24 के चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपना नामांकन करने के बाद आज रोड शो पे निकले हैं और अपने प्रचार के लिए निकले। आज बहुजन मुक्ति पार्टी के फरीद सलमानी साहब हैं, जो कि सांसद पद के प्रत्याशी हैं और उन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी से अपना नामांकन किया है। तो देखना है कि जिस तरह से चुनावी माहौल है और सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हैं। आज चुनाव का आखिरी दिन है, आज प्रचार का आखिरी दिन है, तो देखना है कि पार्टियाँ किस किस तरह से अपना काम कर रही हैं। फरीद जी, जिस तरह से आप प्रचार पर निकले हैं, किस पार्टी से हैं और आपके मेन मुद्दे क्या हैं? मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से समर्थित प्रत्याशी हूं और इस लोकसभा में चुनाव लड़ने के हमारे कुछ उद्देश्य हैं, मकसद हैं, जिसके तहत हम लोग आए हैं। इस जनपद की सारी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भूमिहीन, भवनहीन बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं ज़िले में जिस पे मौजूदा सरकारों का ध्यान नहीं जाती। हमारी पार्टी ने उन सारी समस्याओं को लेते हुए और अपने मैनिफेस्टो में पूरे मुद्दे के साथ और लिखित बयान हल्फी नोटरी के साथ हम जनपद के समस्त सम्मानित जनता के पास, जो शोषित समाज के जनते हैं, जो पीड़ित समाज की जनता है, जिसमें किसान, बेरोजगार, मजदूर, तो मुद्दे इतने हैं जनमानस के कि जिनकी गिनती भी हम गिनाएंगे तो कम हो जाएगी। फरीद साहब, सवाल ये उठता है कि एक तरफ अवधेश प्रसाद है, समाजवादी पार्टी से बहुत ही पुराने नेता, वहीं तीसरी बार बीजेपी से टिकट दिया गया है लल्लू सिंह को। तो इन दोनों वरिष्ठ नेताओं में आपकी एंट्री है, तो मतलब किस तरह का माहौल आपका इसमें है? देखिए, न तो मैं विधायक हूँ, न तो मैं सांसद हूँ। मैं इस जनपद का, इस शहर का एक आम नागरिक हूँ और मैं एक आम नागरिक के हैसियत से मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अपने आप को, मैं प्रत्याशी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को प्रत्याशी नहीं, हम अपने आप को एक आम जनता मानते हैं और जनमानस के बीच में गरीब, किसान, मजदूर, ठेले वाला, खोंचे वाला, रिक्शे वाला, ई रिक्शा वाला, मैं उसके बीच में चुनाव लड़ रहा हूँ। कैसा माहौल है, कितना समर्थन आपको जनता का मिल रहा है? देखिए, अगर माहौल को आप पूछेंगे तो ये चकाचौंध के माहौल में मैं आपको जीरो दिखाई पड़ूंगा, लेकिन जब आप ज़मीन के पास जाके पूछेंगे तो मैं आपको हीरो दिखूंगा। फरीद सलमानी साहब हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं। मैं बिल्कुल बात करूंगा। सर, जिस तरह चुनावी माहौल है और आप एक शिक्षक भी हैं, तो जो एक माहौल इस वक्त जो अयोध्या का बना हुआ है, वो किस तरह का माहौल चुनाव को लेकर है? आज का जो अयोध्या का के साथ साथ पूरे देश का जो माहौल है, इस देश में जितनी स्थापित पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, सारी पार्टियों के प्रति लोगों की विश्वसनीयता ख़त्म हो गई। इन सभी पार्टियों ने अपना विश्वास खो दिया है। इन लोगों ने केवल जुमलेबाजी किया और वोटर्स का वोट लिया, उसके बदले में इनके लिए कुछ नहीं किया। तो 72 साल से इस देश का वोटर चला गया है, इसलिए वोटर्स जो है इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। कोई कहता है कि हम भारत का इतना हमें वोट दे दो कि हम भारत का संविधान बदल दें। तो जो संविधान बदलने की बात करते हैं वो देशद्रोह का बात करते हैं, वो राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं। वो देश प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकते, ऐसे पार्टी के लोग नहीं हो सकते, इसलिए जनता इनको नकार रही है। ये लोग जो है अभी तक केवल जुमलेबाजी पर इस देश में अपना हुकूमत किए हैं। हम 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे रहे हैं कि हम जो है इस देश पर जो अभी तक आपको छला गया, अब आपको छलने नहीं देंगे। जुमलेबाजी पर अब इस देश में चुनाव नहीं होगा, स्टाम्प पेपर पर होगा और जो पार्टियां ईमानदार हैं वही लिख कर देंगे। ये बेईमानी करने वाले ये अभी इस देश में टिकने वाले नहीं हैं। आने वाला समय हमारा है। बहुजन मुक्ति पार्टी इस देश में हुक्मरान बनाएगी, बहुजनों को हुक्मरान बनाएगी। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग इस देश के हुक्मरान बनेंगे, क्योंकि इस देश के यही असली मूल निवासी हैं। मूल निवासियों का राज होगा इस देश में। जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बीजेपी 400 सीट की बात करी, तो किस बिहार पे करी है? वहीं सपा अपनी बात को करे कि हम 300-400 के पार जा रहे हैं, तो किस बिहार पे इतने बड़े बड़े दावे हो रहे हैं? EVM है तो बीजेपी है, EVM है तो बीजेपी है। EVM हटा दें तो औकात अपने आप में उनको पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। तो EVM का इनका नियंत्रण है, सुप्रीम कोर्ट पर इनका नियंत्रण है, चुनाव आयोग पर इनका नियंत्रण है, पूरी व्यवस्था पर इनका नियंत्रण है। EVM इन्हीं के द्वारा जो है, इन्हीं के नियंत्रण में चुनाव कराया जाएगा। तो ये इसलिए कह रहे हैं 400 पर, कोई कह नहीं सकता।
कोई भी पार्टी ऐसा कह सकती है 400 पार हम हैं, 400 पार हैं, इलेक्शन हुआ नहीं, रिजल्ट आया नहीं और कह रहे हैं। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि इस देश में जो ईवीएम में गड़बड़ी करके ये कांग्रेस और बीजेपी ने सरकार बनाई है। 2 बार कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी करके इस देश में हुक्मरान बने हैं। 2 बार बीजेपी ने ऐसा किया है, ईवीएम में गड़बड़ी करके इन्होंने चुनाव जीता है। और फिर 5वीं बार ये लोग ईवीएम में गड़बड़ी करके इस देश का चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इसलिए ईवीएम का विरोध हम लोग कर रहे हैं। ईवीएम जो है नहीं रहेगी, अभी सही चुनाव हो जाए। हम बैलेट पेपर का मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाए तो इनकी औकात इनकी समझ में आ जाए, इसलिए ये बोल रहे हैं। ईवीएम के नाते बोल रहे हैं, इनके अंदर इनकी जान ईवीएम है। आप एक गृहस्थ महिला हैं, महंगाई चरम सीमा पर, सिलेंडर का रेट बढ़ चुका है, तो परिवार को चलाने में किस तरह के आप लोग इस समय महसूस कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? सर, परिवार को चलाने में बहुत समस्या हो रही है। और जो हमारे गरीब तबके लोग हैं, हम लोग तो मध्यम वर्ग के हैं, मगर गरीब तबके जो हैं उनको और समस्या हो रही है। महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि शिक्षा जो है, जो बच्चे अपना पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे लोग, शिक्षा पर जो है उस पर जो है इतना महंगा कर दिया है जो है उसका फीस। तो शिक्षा महंगा और गैस सिलेंडर महंगा और साग सब्जी महंगी, सारे चीज़ तो महंगी। महंगाई कितना जोड़ा जाए? महंगाई इतना चरम पर है कि हमारे गरीब तबके तो और खाने पीने मर हैं। और 5 किलो अनाज दे के सरकार उनको जो है लॉलीपॉप देती है। 5 किलो अनाज जो सरकार देती है वो अपने घर से नहीं देती है, ना अपने बाप के घर से देती है सरकार। जनता जो नमक तक खाता है ना, वो नमक तक खा रहे हैं, उसका टैक्स देते हैं। एक बिस्कुट पैकेट खरीदते हैं, उसका भी नमक दे रहे हैं टैक्स। तो जनता का जो टैक्स जाता है वो सरकार के खाते में जाता है। तो सरकार के खाते में जब जाता है तो संविधान में ये प्रावधान है कि जो है रोटी, कपड़ा और मकान, ये लोगों को समाज में होना चाहिए। पहला बात तो रोटी, क्योंकि पेट भरने की रोटी, फिर इसके बाद तन ढकने के लिए कपड़ा, फिर इसके बाद मकान रहने के लिए छाया छत्र, और इसके बाद 3 चीज़ और संविधान में प्रावधान है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों चीज़ जरूरी है, इसलिए सरकार देती है। अगर जिस दिन संविधान में नहीं रहेगा तो सरकार ये भी नहीं किसी को देगा। फरीद सलमानी साहब दावेदारी के लिए खड़े हैं जी। कितना समर्थन महिलाओं का है, कितना आप लोग को सपोर्ट मिल रहा है? सर, हम लोग तो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से जो समर्थन हम लोग का है, महिलाओं का भी है और पुरुषों का भी है। क्योंकि सलमानी सर जो है वो गरीब मजलूमों और जो भी लोग सब तबके हैं, गरीब तबके, उन्हीं का जो है उनका जो है वोट हम लोग का है और नेतृत्व कर रहे हैं। और जो हम लोग बड़े लोगों का ना वोट मांग रहे हैं, ना सपोर्ट मांग रहे हैं, ना उनसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे, इनको जिता करके केंद्र में भेजे, ताकि हम मूल निवासी समाज के 80% 85% लोगों का आवाज़ उठाने के लिए वहाँ तैयार हैं। क्योंकि जो भी चीज़ होता है, जब वहाँ हमारे लोग जो नहीं हैं 85% में से केंद्र में, तो वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं अपनी, और जो हैं भी तो वो दलाल भड़वे हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्योंकि जो उनके चंगुल से जीत के जाएंगे। अभियान चल रहा है, तो आप लोग मतदाताओं को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं जाके मतदाताओं को? देखिए, हम लोगों ने मतदाता को जागरूक करने के लिए एक मतदाता को हम लोगों ने गारंटी दिया है। हम जो भी जनता के बीच में जा रहे हैं, ये 100 रुपये का स्टाम्प हम अपनी जनता को दे रहे हैं। किसी भी प्रत्याशी को आप वोट दो, आप 100 रुपये का सिग्नेचर किया हुआ युक्त स्टाम्प हम जनता को दे रहे हैं। और जो हम कहा है वो हम करेंगे, और हमको पूरी लोकसभा में हमको समर्थन मिल रहा है। और अभी आज हमने शहर का जनसंपर्क किया है, नाका से लेके चौक किया है, चौक से मैं रिकाबगंज खड़ा हूँ, रिकाबगंज से कसाबबाड़ा GIC तक करूँगा, और मुझे जनमानस का समर्थन मिल रहा है। और मुझको ये लगता है कि आने वाली 4 तारीख को इस जनपद का इतिहास और भूगोल में कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या कुछ कहना चाहिए? महिला संघ की जिलाध्यक्ष हैं। मैं पूनम कौशल, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की जिलाध्यक्ष। मुझे कहना है अपने समाज से और बहुजन समाज के 85% जो मूल निवासी बहुजन समाज है, उनसे कहना है कि आज ये जो वर्तमान में बदलाव आया है, ये जो वर्तमान में बदलाव आया है वो 50 सालों में आया, और वो संविधान की बदौलत है।
आज हमारे जीवन में जो बदलाव है वो संविधान की बदौलत है। अगर एक बार संविधान खत्म हुआ तो हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। संविधान बदलने की बात है। तो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, वो संविधान नहीं, वो हक अधिकारों को खत्म करने की बात कह रहे हैं। संविधान में हक अधिकार है ना, और ये कानूनी व्यवस्था है। हमको संवैधानिक रूप से सारे हक अधिकार मुहैया किए गए हैं ना, वो हमारे हक अधिकार को ख़त्म करना, वो हमारे जो सवाल है, जो शिक्षा की वजह से हमको सवाल जन्म दिया, आज वो हमारे सवालों पे ताला लगाने का कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ना हमारे बच्चे पढ़े, ना लिखे, ना रोजगार जाए। फिर जैसे 50 साल के पहले हमारे पुरखे थे, वो मुँह में जबान नहीं थी, वो गूंगे बहरे थे, वो सवाल नहीं जन्म कर सकते थे, वो सवाल नहीं उठा सकते थे, वो आज वो भी वही चाहते हैं। बीजेपी 5 किलो राशन की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस 10 किलो राशन की बात कर रही है। क्या कहेंगे आप, एक महिला है, ग्रस्त महिला, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमें उनके राशन की जरूरत नहीं, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत है, हमें सुरक्षा की जरूरत है। हमें संविधान में वो प्रावधान है। आप संविधान की बात करिए, हमें रोजगार नहीं, हमें वो राशन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास उचित शिक्षा होगी, सही शिक्षा होगी, तो हम राशन क्या, हम 5 किलो से 50 किलो पैदा कर सकते हैं, और हम किसान वर्ग हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं मुक्ति अधिकार पार्टी की, क्या मुद्दे आपके हैं जिससे सरकार जो मुद्दे लेकर आ रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक तरफ कहती है बिजली फ्री कर देंगे, दूसरे कहते हैं अपनी यूनिट कम कर देंगे, आपकी क्या मेन है? हमारा स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा, ये हमारे मुद्दे हैं, जो आज तक 50 सालों में हम वोट करते आए हैं और आज तक हमको नहीं मिला है। हम उसी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी की ये व्यवस्था है कि वो भविष्य में, जब आज हम चुनाव में आए हैं, आज हम सत्ता में चुनकर आते हैं, तो जो आज तक 50 सालों में नहीं हुआ वो हम कर दिखाएंगे। स्टाम्प पेपर की गारंटी है, दावा है। धन्यवाद। ये तो हमारे फरीद सलमानी साहब जो कि सांसद पद के प्रत्याशी हैं और मुक्ति अधिकार पार्टी से इनको टिकट मिला है। और आज बिल्कुल जिस तरह से मैंने बताया कि प्रचार का आखिरी दिन है, शाम तक सारे प्रचार शांत हो जाएंगे और जो भी होंगे डोर टू डोर होंगे। अब देखना है कि आने वाला समय क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर 5वें चरण में यहाँ पर जो मतदान की डेट रखी गई है 20 मई को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगा। अयोध्या से प्रभा साक्षी के लिए तुफैल अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।